बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम छठे सिपारे का मुख्तसर ख़ुलासा बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कंट्रीब्यूशन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक के छठे पारे के शुरू में अल्लाह ताला सूरतुल निसा में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला गलत बात को पसंद नहीं करता, मगर ये कि अगर कोई मज़लूम शख्स अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो उसे ऐसा करने की इजाज़त है। इस पारे में अल्लाह ताला ने काफरों के इस तर्ज़ अमल का ज़िक्र किया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं। अल्लाह ताला की बात को तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, या दूसरे तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह के बाज़ रसूलों को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ऐसे लोग हक़ से इनकारी हैं, जबकि मोमिनों का तर्ज़ अमल ये होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान को बेवक्त मानते हैं, यानी अल्लाह और तमाम रसूलों को मानते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की किरदार कशी किया करते थे, हालांकि वो पारसा और पाकदामन औरत थी। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया है कि यहूदी अपनी दानिस्त में ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर चुके हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा को यकीनन शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों की सिमत उठा लिया। इस तरह उनको अल्लाह ने सूद खाने से रोका था, लेकिन वो इस गलत काम में मसलसल मुलव्वस रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन काफरों के लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर दिया है। लेकिन अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग जो कि कुरान और साबका इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं और नमाज़ों को कायम करना और ज़कात अदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरत पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तैयार कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपनी दलील और वाज़िया रोशनी करार दिया है और इरशाद फरमाया है कि जो भी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामेगा, अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल और रहमत में दाखिल फरमा देगा और उसको सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा। इसके बाद सूरतुल माइदा है और इसके शुरू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है और उनको इस बात की तलकीन की है कि उन्हें कामयाबी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। गुनाह और जुल्म के कामों को एक दूसरे के साथ तावन नहीं करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है और इस्लाम को बहैसियत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने तारिक बिन शहाबत से रवायत की है कि एक यहूदी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं, अगर वो हम पर नाज़िल हुई होती तो हम उस दिन को यौम ईद बना लेते। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी ने आयत मज़कूरा बाला का जिक्र किया कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मोमिना औरतों के साथ साथ अहले किताब की पाकदामन औरतों से भी निकाह की इजाज़त दी है। लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि सूरतुल बकरा और सूरतुल बकरा के मुताबिक मुसलमान औरतों को सिर्फ़ मुसलमान मर्दों ही से शादी करनी चाहिए। सूरतुल माइदा ने अल्लाह ताला ने ईसाइयों के इस कौल को रद्द किया है कि वो माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा मरियम अलैहिस्सलाम और ज़मीन पर जो कोई भी मौजूद है उनको फना के घाट उतार दे तो अल्लाह को कौन पूछ सकता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह ने तुम पर जो इनामात किए हैं उनको याद करो, तुम में अम्बिया माबूस किए गए और तुमको बादशाहत अता की गई और तुमको वो कुछ अता किया जो कायनात में किसी दूसरे को नहीं मिला। अल्लाह के इन एहसानात का एहसास दिलाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब आओगे। अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखो। इस हौसला अफजा बात को सुनकर भी वो बुज़दिल बने रहे और कहने लगे, ए मूसा, जब तक वो लोग वहाँ रहेंगे हम लोग कभी वहाँ नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाए और जंग करें, हम तो यहाँ बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इस सारे मंज़र को देखकर बहुत रंजीदा हुए और अल्लाह की बारगाह में आकर कहने लगे, ए मेरे रब,
مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے سے ہٹنا تو نہیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو حسد کا شکار ہو کر بلا وجہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک انسان کی زندگی بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کی زندگی بچاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، یا ان کو قتل کر دینا چاہیے، یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دینا چاہیے، یا ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلائیں۔ آپ کے دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو اپنے اس قول کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے، اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کام سے روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کسی طرح کی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل بلال گلزار آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ اللہ